आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आबकारी आरक्षक भर्ती 27 को एग्जाम होगा। 2913 परीक्षार्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी 27 जुलाई रविवार को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2913 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में फिशरीज के नए युग की शुरुआत। हसदेव डुबान में बनेगा पहला एक्वा पार्क। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मछली पालन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले में हसदेव बागो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। बिलासा एयरपोर्ट पर सीआरओ की एंट्री से यात्रियों को खतरा। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने वन विभाग से मांगी मदद। चकरभाटा स्थित बिलासा एयरपोर्ट में सीआर घूम रहे हैं जो कभी भी रनवे पर आ सकते हैं। ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। एयरपोर्ट के रनवे से सटे जंगल में सीआरओ का ये झुंड रहता है। इससे एयरपोर्ट प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। सीआर पकड़ने के लिए पहले भी प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। 15 दिन में 56 जगहों पर 101 सीसीटीवी कैमरे लगे। रायगढ़ पुलिस चला रही सीसीटीवी अभियान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी अभियान की शुरुआत की, जहां 15 दिन में 56 जगह 101 कैमरे लगाए जा चुके हैं। अभी 10 दिन और भी जगह सीसीटीवी कैमरे लगने बाकी हैं। दरअसल 5 जुलाई से रायगढ़ पुलिस का अभियान शुरू हुआ। रायगढ़ में कांग्रेसी आज 2 घंटे करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई का विरोध। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज मंगलवार को कांग्रेसी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर यह विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस नेता कोतरा रोड ओवरब्रिज के पास 2 घंटे के लिए आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई को लेकर आज 22 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बिलासपुर में रजक गाड़ के सम्मेलन में सीएम साय ने युवाओं को दी खुशखबरी। 5000 शिक्षकों के पद पर होगी भर्ती। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रजक युवा गाड़ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज के उत्थान के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि रजक समाज की समृद्धि और पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु रजककार विकास बोर्ड का गठन किया गया है। साय ने कहा कि राज्य में लागू नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंजाब बना विजेता। 8 गोल्ड के साथ 6वें स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वॉको इंडियन नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में देश भर के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 खिलाड़ियों और 300 कोचेस ने हिस्सा लिया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में पंजाब ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण, 18 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। संगठन सचिव और दिल्ली के प्रभारी बनाए गए। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा को संगठन सचिव व दिल्ली प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। हनी बग्गा लगातार 2 वर्षों से दिल्ली प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के दिल्ली जन विश्वविद्यालय का चुनाव एनएसयूआई ने जीता। वन मंत्री बोले, मनमोहन सरकार ने हसदेव काटने की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में कोल खदानों के लिए जंगल काटे जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। कुछ दस्तावेज लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जब साल 2010 में मनमोहन सिंह पीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ के जंगलों को काटकर खदान बनाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो जोन घोषित किया था। बिहान योजना से महिलाओं को मिल रहा लोन। पीएम आवास से आजीविका का मौका।
सेंटरिंग प्लेट का निर्माण परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन अब रायगढ़ जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लोन लेकर सेंटरिंग प्लेट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ये कार्य महिलाओं को न केवल एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में इनसे निर्माण और विकास कार्य को गति मिली है और महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हुई हैं। रायगढ़ में फ्लाई ऐश डंपिंग मामले में कार्रवाई, एनटीपीसी ने 3 परिवहनकर्ता एजेंसी को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलमी गांव में अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंप करने के मामले में अब एनटीपीसी प्लांट ने संबंधित वाहन मालिकों और परिवहन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की। ये मामला 17 जुलाई का है, जब एनटीपीसी से फ्लाई ऐश से भरे 6 ट्रक रायपुर और बलौदा बाजार की ओर रवाना हुए थे, लेकिन ये वाहन रायपुर न जाकर रायगढ़ के कलमी गांव पहुंच गए और वहां फ्लाई ऐश डंप करने लगे। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कर्मचारियों से बदसलूकी करने वाला ऑपरेटर बेखौफ, कार्रवाई की मांग पर अड़े कर्मचारी। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल कार्यालय में पदस्थ एक दैनिक वेतनभोगी कंप्यूटर ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि उक्त ऑपरेटर नियमित कर्मचारियों से रोजाना गाली गलौज करता है, मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता है और अपशब्दों से माहौल बिगाड़ता है। छत्तीसगढ़ में राजधानी समेत कई जिलों में होगी तेज बारिश, अगले 5 दिनों तक वर्षा की संभावना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज गरज चमक, आकाशीय बिजली, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, बरवाही, मुंगेली, सरगुजा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले में 1000 करोड़ मैनेज किया, 16.7 करोड़ रियल एस्टेट में लगाए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि चैतन्य ने शराब घोटाले से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक आय का प्रबंधन किया, साथ ही अपनी रियल एस्टेट परियोजना के विकास के लिए 16.7 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। चैतन्य राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को उनके 38वें जन्मदिन पर भिलाई के मानसरोवर कॉलोनी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। बिलासपुर एनएच जाम करने पर हाईकोर्ट सख्त, लग्जरी गाड़ियों की जब्ती न होने पर नाराज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल हाईवे 130 को महंगी गाड़ियों से जाम करने और उस पर सिर्फ मामूली चालान की कार्रवाई किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सवाल किया कि जब गाड़ियों से ट्रैफिक में जानबूझकर रुकावट डाली गई तो फिर वाहन जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब घर बैठे उपभोक्ताओं को मिलेगा न्याय, इस जिले में शुरू होगी ई हियरिंग की सुविधा। बस्तर के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जगदलपुर में अब ई हियरिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके जरिए आवेदक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराने से लेकर केस की स्थिति और विवरण तक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस डिजिटल पहल का शुभारंभ सोमवार की सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के 140 आईसीटीसी सेंटर्स में एचआईवी जांच ठप, ऑपरेशन वाले मरीजों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के 140 इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर में बीते 2 महीने से एचआईवी जांच किट की सप्लाई बंद है। इसका सीधा असर हजारों मरीजों के नियमित जांच और संभावित संक्रमितों की समय पर पहचान पर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति गर्भवती महिलाओं की है, जिनके लिए गर्भावस्था के दौरान एचआईवी जांच अनिवार्य होती है। युवा किसान ने बैंगनी गोभी, पीले तरबूज उगाए, विदेशी सब्जियों के बीज मंगवाकर शुरू की जैविक खेती। कोरिया जिले के युवा किसान भारत राजवाड़े ने परंपरागत खेती में नवाचार कर ये दिखा दिया कि अगर मेहनत, लगन और नए प्रयोगों के साथ खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। उन्होंने अपने 3 एकड़ खेत में रेन पाइप और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ा। पहले की तरह केवल धान की खेती पर निर्भर रहने के बजाय विदेशी सब्जियों और तरबूज की खेती शुरू की। इससे हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं।